और मैं कोई इतना वक्ता भी नहीं हूँ कि मैं कुछ रोक रोक के कहता जाऊँ। अभी हमारा जो विषय है, एक हमारे साथी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, जो उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मंचे ये रणजीत सिंह जी हैं, नेशनल लेवल पे सामाजिक कार्यों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक कार्य में जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ये और इनकी संस्था और इनके साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अभियान या जो ड्यूटी हमें दी गई है, जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा हमारे एनसीबी के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा अगर टाइम ज़्यादा नहीं तो उसके लिए समझ रहा हूँ मैं इसे। एनसीबी, जैसा कुछ लोग और नौजवान साथी जानते हैं, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जैसा कि वैसे काफ़ी टाइम पहले इंडियन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो फिल्मों में जो नशे का जो चलन बढ़ा हुआ था, उन लोगों के बच्चों को, उन लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था। कुछ लोगों को याद आया होगा, तो वही एनसीबी हरियाणा सरकार ने हरियाणा में गठित की है। एनसीबी का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो नशे, खतरनाक नशे जो हमारे नार्को सिस्टम पर अटैक करते हैं, इसमें कौन कौन से नशे आते हैं। जो सबसे खतरनाक नशा आप लोगों को पता है, सभी प्रचलन में है, चिट्टा, जिसका साइंटिफिक नाम हेरोइन है। इसमें भूकी है, अफीम है, चरस है, गांजा है और काफ़ी सारे मेडिकल नशे भी हैं जो इसमें नार्कोटिक्स में आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को हमारा ये विषय बोरिंग लगे, लेकिन आज के टाइम में जैसे रक्तदान को एक आंदोलन बनाने की जरूरत है, उसी तरह नशे के खिलाफ लड़ाई को भी एक जन आंदोलन बनाना होगा। अगर हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तो हमारे देश में आगे देश को बचाने के लिए, देश की फौज के लिए युवा मिलना मुश्किल हो जाएंगे। बहुत बुरे प्रभाव नशे ने हमारे युवाओं पे किया है। बहुत सारे हमने देखे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत घर खाली हो गए हैं, युवा बचे नहीं हैं। हमें एक युवा बचाओ आंदोलन, एक नशे के खिलाफ एक लड़ाई को एक जन अभियान बनाना होगा। जैसा कि सभी ने अभी बताया, सभी वक्ताओं ने बताया, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सदन पर कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए। उसी तरह हमें एक ये लड़ाई भी सभी ने मिलकर लड़नी होगी कि हमें नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है। हर आदमी को, हर युवा को नशे के खिलाफ जगाना है, युवाओं को नशे के खिलाफ खड़ा करना है। और युवाओं से निवेदन और अपील करता हूँ कि वो नशे के खिलाफ खड़े हों, आवाज़ उठाएं। जहाँ नशा बिक रहा है, जहाँ नशा यूज हो रहा है, उनके बारे में आप लड़े नहीं, आप हमें सूचना दें, हमारा सहयोग करें। हम अभी एनसीबी के बारे में थोड़ा सा बीच में बताना मैं रुक गया था। एनसीबी हरियाणा का गठन अभी साल सवा साल पहले हुआ था और एनसीबी के प्रमुख हैं एडीजीपी श्रीकांत जाधव, जो कि एक माने हुए कर्मठ और ईमानदार आईपीएस में आते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में हर जिले में यूनिटें काम कर रही हैं। लगभग हर में है, अभी कुछ यूनिटें अभी बनी नहीं है। तो हम श्रीकांत जाधव जी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ये जो अभियान उन्होंने छेड़ा है, उसमें लगे हुए हैं। नशे की धरपकड़ के साथ साथ हमें जहाँ भी मौका मिलता है या जो भी संस्थाएं हमें टाइम देती है, हम वहाँ नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए भी पहुँचते हैं। तो उसी की कड़ी में हमें आज इस संस्था का खास तौर से जेपी भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मौके पे बुलाया और हमें समय दिया, क्योंकि मैं इसको बहुत ही एक जरूरी विषय मानता हूँ कि आज के टाइम में जो नशा जितना नुकसान कर रहा है, उतना नुकसान शायद पाकिस्तान की गोलियां भी नहीं कर रही है।
और ये सोच वहीं से चली थी। उन्होंने बिना हथियार के एक लड़ाई चलाई थी, वो यही है कि इन भारतीय युवाओं को नशे में डाल के ख़त्म किया जाए। ये वहीं से चली थी और आज हमारे युवा इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें इस लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाना है। मैं बार बार यही अपील करूँगा कि नशे के खिलाफ खड़े हों, गाँव में कमेटियाँ बनाएं, गांव में जो संगठन कार्य कर रहे हैं वो सभी एकजुट होकर नशे के खिलाफ इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। हमारे इस अभियान में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे साथ प्रयास संस्था है। प्रयास संस्था का गठन सन 2000 में एडीजीपी साहब, जो अब एडीजीपी साहब हैं, उस टाइम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एसपी हुआ करते थे और उन्होंने वहाँ जो कुछ पंजाब के साथ लगते एरिया में नशे से बहुत बुरे हालात देखे, तो उन्होंने उस समय सन 2000 में प्रयास संस्था का गठन किया था। प्रयास संस्था के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और प्रयास संस्था के साथ मिलकर हम लोग उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवाते हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवाते हैं। उसके लिए हमारे विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। एक आसान सा नंबर है। मैं युवाओं से और इनसे अपील करता हूं कि इस नंबर को माइंड में रखें, याद रखें। जब भी कोई नशे से संबंधित, नारकोटिक से संबंधित जब भी कोई विषय हो, जब भी कोई बात हो, तो इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ये 24 घंटे ये नंबर चलता है 90-508 91-508। तो बार बार यही अपील है कि जैसे प्रयास संस्था हमारे साथ कार्य कर रही है, अब ये भी भाई साहब हैं, ये भी हमारे साथ प्रयास के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और मंच पर बैठे सभी महानुभावों से, सभी अतिथिगण से भी अपील करता हूँ कि वे जहाँ भी जी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ प्रयास के साथ जुड़े या अपने अपने संगठन के माध्यम से नशे के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके, लोगों को नशे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। अब विषय बहुत लंबा है, इसके बारे में ज़्यादा बताना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम सा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इसके लास्ट में मैं सभी को एक तकलीफ देता होता हूँ और उसके लिए मैं एक नशे के खिलाफ एक शपथ लेता हूँ, एक प्रण लेता हूँ कि हम ना ही तो कभी नशा करेंगे, ना ही नशा करने देंगे और नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन का और संगठनों का साथ देंगे। तो मैं सभी से एक निवेदन करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक नशे के खिलाफ एक शपथ लें, एक प्रण लें, एक नेम लें। समझ आता हूँ मैं बैठे थे आप लोग, लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी जीवन में नशा नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी को नशा करने दूंगा। नशे के खिलाफ लड़ाई में, अभियान में प्रशासन का व अन्य संस्थाओं का सहयोग करूंगा। जय हिंद। नहीं, जोश नहीं है। जय वंदे वंदे